एक भाई यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि अब्राहम लिंकन की माताश्री ने अब्राहम लिंकन को हल्दी घाटी की मिट्टी लाने को बोला था। इस वाक्य में, इस घटना में कितनी सत्यता है? तो पहले मैं आपको कहानी बताऊं। कहानी ये कहती है कि यहाँ पर अब्राहम लिंकन जैसे ही प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उनका एक दौरा होना था भारत के लिए। जैसे आज बहुत सारे भारत में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते रहते हैं, हमारे जाते रहते हैं, वैसे ही उस समय अमेरिका से अब्राहम लिंकन को भारत आना था। तब यहाँ पर अब्राहम लिंकन अपनी माताश्री से पूछते हैं कि वे भारत जा रहे हैं, वहां से लौटते वक्त उनके लिए क्या तोहफा लाएं। तब यहाँ पर अब्राहम लिंकन की माता कहती है कि उनको केवल तोहफे के रूप में हल्दी घाटी की मिट्टी चाहिए, जहां पर महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए जूझ गए, जहां पर मातृभूमि के लिए ऐसा समर हुआ। केवल हल्दी घाटी की मिट्टी चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर दौरा रद्द हो जाता है और व्हाइट हाउस यहाँ हल्दी घाटी की मिट्टी का स्वाद चखने से चूक जाता है। तो ये घटना है, ये कहानी है जिस पर हम सभी विश्वास करते हैं सहज रूप से, और अखबारों में भी आपको इसकी कटिंग्स मिल जाएंगी। इस पर मैं भी विश्वास करता था जब तक कि मैंने इसको पूरी तरीके से रिसर्च नहीं किया, इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। डेल कार्नेगी ने बहुत ही अद्भुत बुक लिखी है अब्राहम लिंकन के ऊपर, आप सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। तो अब बात करते हैं इस घटना के तथ्यों के ऊपर, और बात क्यों करना जरूरी है। हमें गर्व है क्योंकि अब्राहम लिंकन बात कर रहा है, अब्राहम लिंकन की माता बात कर रही है महाराणा प्रताप के बारे में, तो हमें इस बात का गर्व है। फिर इस गर्व को लेकर बात क्यों की जाए, इसके तथ्यों में तथ्यापरक क्यों किया जाए, क्योंकि हम तो नहीं तथ्य मांगते कि अकबर महान था कि नहीं था। हमारा तो समाज मान के बैठा है ना, अकबर महान था, औरंगजेब बहुत ही दयालु था, टीपू सुल्तान तो कहने क्या बड़ा ही धर्मनिरपेक्ष एक राजा था। तो हम तो वैसे भी बहुत सारे झूठों को मान के बैठ रहे हैं, तो एक झूठ और मान के बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है इससे हम अपने महापुरुषों का असम्मान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बारे में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी था इस पर बात करना। बात करते हैं पहले तथ्यों पर कि ये घटना किस तरीके से झूठी है, किस तरीके से ये एक कपोल कल्पना है। अब्राहम लिंकन की माँ के बारे में यहाँ पर संदर्भ आता है कि माँ से पूछते हैं कि उनको क्या लाना है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब अब्राहम लिंकन केवल 9 साल के थे, उनकी माता गुजर गई थी। 1818 में यहाँ पर अब्राहम लिंकन की माता श्री गुजर जाती हैं। एक दूधिया बुखार हो जाता। दूधिया बुखार का मतलब एक तरीके की झाड़ी होती थी, उसको अगर गाय खा ले तो दूध से, उसके दूध को जो भी पिएगा उसको एक तरीके का बुखार आएगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर लिंकन जब केवल 9 वर्ष के थे तब उनकी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब माता ही मृत्यु को प्राप्त हो गई तो फिर कौन सी माता थी जिसने हल्दी घाटी की मिट्टी मंगवाई थी? प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन के पिता थॉमस लिंकन ने एक और शादी की थी और उनकी सौतेली माँ थी यहाँ पर सारा लिंकन। हो सकता है कि उनकी सौतेली माँ ने यहाँ हल्दी घाटी की मिट्टी मंगवाई हो अब्राहम लिंकन से, क्योंकि सौतेली माँ से बड़ा प्रेम करते थे अब्राहम लिंकन। हालांकि अब्राहम लिंकन कभी भी अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सके। इसका कारण था उनकी पत्नी मैरी टॉड। मैरी टॉड उनकी ऐसी पत्नी थी, गजब की पत्नी थी, इतनी कर्कशा, उनकी जीवन को नरक बनाने वाली ये मैरी टॉड ही थी। मतलब आप समझो कि कॉफी का प्याला मुंह पर फेंक दिया अब्राहम लिंकन के। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। और ऐसी घटना कि जब अब्राहम लिंकन को बूथ ने गोली मार दी, एंड में जब प्रेसिडेंट थे एक थिएटर में गोली मार दी, तो उनके सबसे करीबी जो मित्र रहा था उसने अपनी डायरी में लिखा है कि आज अब्राहम लिंकन को बूथ ने मारा नहीं है, बल्कि 23 साल से जो पीड़ा सह रहा था मेरा दोस्त, उससे मुक्त कर दिया। मतलब कितना बुरा जीवन यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने अपनी पत्नी के साथ जिया था। जब पहली बार इससे शादी हो रही थी अपनी पत्नी से तो आए ही नहीं थे। मतलब एक बार तो शादी उन्होंने कैंसिल ही कर दी, भाग गए थे, एक विक्षिप्त हो गए थे, लेकिन बाद में फिर वो फंस गए, दोबारा से शादी करनी पड़ी। और ऐसा जीवन, बहुत ही विचित्र जीवन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गुजारना। तो उनकी पत्नी कैसी थी कि माता को साथ नहीं रखने देती थी, किसी भी परिवार से बात नहीं करने देती थी। अब्राहम लिंकन एक तरीके से बिल्कुल कब्जा रखे थे, पिंजड़ा बना रखा था चारों तरफ से। तो यहाँ पर फिर संभावना बन जाती है कि ये अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ रही होंगी जिन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी मंगवाई। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य पर
दूसरा तथ्य कहता है कि जैसे अब्राहम लिंकन 1861 में प्रेसिडेंट बने, यहां पर उनको एक बड़ा युद्ध झेलना पड़ता अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। ये युद्ध चल रहा था दास प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए, मतलब जो वहां पर ब्लैक लोग थे, जो अफ्रीकन लोग थे, गुलाम बनाकर लाए गए थे, गुलामों को मुक्त करने के लिए, उन्हें समान अधिकार देने के लिए अब्राहम लिंकन लड़ रहे थे। तो अमेरिका दो भागों में विभक्त हो चुका था, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका को संभाल रहे थे अब्राहम लिंकन, दक्षिणी अमेरिका को और दूसरे गुट संभाल रहे थे। तो दोनों में बड़ा युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध था। इसमें 5 लाख लोग मारे गए, 5 लाख सैनिक मारे गए अमेरिका के। तो ये एक खतरनाक युद्ध था, दम तोड़ने वाला युद्ध था। तो अंत तक लड़ते रहे। और मजेदार बात यह है कि जब ये युद्ध समाप्त हुआ 9 अप्रैल 1865 को, उसके केवल 6 दिन के बाद ही यहां पर अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है। अब आप समझो कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गए, युद्ध चल रहा, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, यहां पर जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, देश का प्रश्न है, तब वे भारत के दौरे पर जाएंगे। ये मूर्खता लगती है, असंभव लगता है। वे किसी भी देश के दौरे पर नहीं जा सकते, वो तो मैक्सिको भी नहीं जा सकते ना, पड़ोसी देश में भी नहीं जा सकते, क्योंकि युद्ध चल रहा है। और उनके युद्ध समाप्त के बाद, मतलब युद्ध ये 4 साल चला और युद्ध समाप्ति के बाद 6 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो कहां से यहां पर भारत का दौरा संभव हो सकता था। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि उस समय दौरे ऐसे नहीं होते थे। मजे की बात है कि आज दौरे ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी आए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ सकता है भारत में, हमारे जा सकते हैं, क्योंकि यातायात के साधन आज उपलब्ध हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब अगर आपको अमेरिका से भारत आना है तो आपको पानी के जहाज से आना होगा, और पानी के जहाज से अमेरिका से भारत की दूरी करीब करीब 8 महीने की है। आप देखोगे अगर इंग्लैंड भारत से कुछ भी जाता था, लोग जाते थे 1869 से पहले, क्योंकि 1869 में तो जब स्वेज नहर बन गई, ये एक तरीके से बाईपास था जिसने 6 महीने की दूरी इंग्लैंड से 2 महीने में कर दी। मतलब अब भारत से 2 महीने में पहुंच जाते थे इस नहर के जरिए। ये इजिप्ट में है, एक तरीके से सब चेंज हो गया, यूरोप और भारत का सारा व्यापार ही चेंज कर दिया इसने। लेकिन इससे पहले घूम कर जाते थे, करीब 6 महीने लगते थे भारत से इंग्लैंड पहुंचने में। और अगर आपको अमेरिका जाना पड़े तो आपको 8 महीने चाहिए, चाहे आप चाइना होकर चले जाओ, जापान होकर चले जाओ, चाहे आप इंग्लैंड होकर, यूरोप होकर चले जाओ। तो 8 महीने सिर्फ आने में, जाने में 8 महीने, तो आपको 1.5 साल तो यहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने में ही लग रही है एक देश के लिए। ऐसी मूर्खता कोई नहीं करेगा कि 4 साल में से कोई 1.5-2 साल इस तरीके से अपना आधा कार्यकाल इस तरीके से किसी देश में आने जाने में गुजार दो। क्यों आए इस देश में? भाई अब्राहम लिंकन क्यों आ रहे थे भारत में? क्या भारतवासियों से मिलने आ रहे थे? नहीं, यहाँ पर तो ब्रिटिश राज आ चुका था, यहाँ पर अंग्रेज हम पर पूरी तरीके से काबिज हो चुके थे, उनकी हुकूमत चल रही थी। तो अगर उनको अंग्रेजों से मिलना था तो ब्रिटेन चले जाते, इंग्लैंड उनके ज़्यादा पास में था। भारत में उनको आने की क्या जरूरत थी? तो भारत में तो पॉसिबल ही नहीं था कि अब्राहम लिंकन का कोई दौरा संभावित हो। यहां पर उनको अगर ट्रेड की कोई चिंता थी तो वो इंग्लैंड जाते, अंग्रेजों से बात करते। लेकिन अंग्रेजों से तो लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज यहां पर जो दक्षिण अमेरिका था, जो अब्राहम लिंकन के विरोध में थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेज अपनी सेनाएं भेज रहे थे, अपने हथियार भेज रहे थे। तो अब्राहम लिंकन की तो लड़ाई थी ताजा अंग्रेजों से, तो वो क्यों मिलने के लिए आएंगे? तो ये सब कपोल कल्पना है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है दूर तक। अमेरिका से कोई प्रेसिडेंट यूरोप में पहली बार आया था 1918 में। आप सोचोगे 1860 के बाद 1918, 60 साल बाद आया है, तब पॉसिबल हो पाया था कि कोई प्रेसिडेंट यूरोप की यात्रा पर जाए। भारत में पहला प्रेसिडेंट आया अब्राहम लिंकन के 100 साल बाद। अब सोचो अगर दौरा इतना ही संभावित होता तो कोई तो आता, 10-20 साल 50 साल में आता, लेकिन 100 साल तक कोई नहीं आया। यहाँ 1959 में जाकर पहला प्रेसिडेंट अमेरिका का आता है भारत में, भारत के दौरे पर, जब हवाई जहाज की यात्रा बड़ी सुगमतर हो चुकी थी। तो ये दौरा तो बिल्कुल ही असंभव है। इसी तरीके से ये घटना भी बिल्कुल कपोल कल्पना है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम विदेशी सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता से बड़ा प्रभावित रहते हैं। हम इतने ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि हमारे यहाँ के जो सुपरस्टार हैं वो केवल 1 मिनट का, 2 मिनट का रोल पाने के लिए अपनी चप्पलें घिस देते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, कैसे भी 1 मिनट का रोल मिल जाए। जो यहाँ पर सुपरस्टार हैं, लाखों करोड़ों जनता जिनके पीछे भाग रही है एक सेल्फी के
लिए वे वहाँ पर हॉलीवुड में जाके अपनी नाक कटा रहे हैं और इस देश की भी नाक कटा रहे हैं और ऐसी छाती फुला लेते हैं जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हमने। उस वाली फिल्म में 1 मिनट का रोल कर लिया, चिया सा रोल कर लिया। कोई भी हॉलीवुड में अगर हमारे देवी देवता का नाम ले दे तो हमारी भी छाती गर्व से फूल जाती है। अरे अरे, जैसे एक वो थी ना ब्लैक पैंथर में केवल हनुमान जी का नाम लिया और कितना वायरल हो गया कि हनुमान जी का नाम लिया है, हमारे हनुमान जी का नाम लिया है। हम बावले हो जाते हैं क्योंकि हम पश्चिम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। हम पश्चिम की नकल करना चाहते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं, उसके पदचापों पर हम चलना चाहते हैं। हम इतने पश्चिम से प्रभावी हैं। आप मजेदार बात देखो कि सम्राट ललितादित्य, अगर आप उस पर गूगल पर करके देखोगे कि हु इज द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, तो आपको सम्राट ललितादित्य का नाम मिलेगा। मतलब ललितादित्य को सिकंदर कहते हैं भारत का। कैसी मूर्खता है। अरे सिकंदर को कहो ना ग्रीक का ललितादित्य, लेकिन उसको ग्रीक का ललितादित्य नहीं कहेंगे। भारत का सिकंदर हमारे सम्राट को कहेंगे, ललितादित्य को कहेंगे। आप और टाइप करके देखो कि हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन, तो आपको नाम मिलेगा यहाँ पर समुद्रगुप्त का। अद्भुत राजा हुआ, अद्भुत सम्राट हुए ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। डूब मरो। नेपोलियन 1400 साल बाद पैदा होता है नेपोलियन। इससे 1400 साल पहले समुद्रगुप्त ने अद्भुत तरीके से इस दुनिया को रौंद दिया था। उस समय की जानी गई दुनिया को अपने घोड़ों की टापों से रौंद दिया था, अपनी सेना को लेकर रौंद दिया था। ऐसी विजय पताकाएं समुद्रगुप्त ने फहराई तो उन्हें नेपोलियन कहते हैं। अरे नेपोलियन को कहो समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को कहने की जरूरत नहीं है नेपोलियन। लेकिन हम पश्चिम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, मानसिक गुलाम हैं पश्चिम के। आप टाइप करके देखो हु इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास का नाम आता है। कालिदास 1000 साल पहले हुए शेक्सपियर से, और कालिदास की कविताओं के सामने शेक्सपियर के 1% भी रचना नहीं है। 1% उड़ जाएगा आंधी में जैसे तिनका उड़ जाता है। लेकिन हम कालिदास की बेइज्जती करते हैं, उनको शेक्सपियर कहकर। हम ऐसी बेइज्जतियां तमाम करते ही आ रहे हैं। और यही बेइज्जती थी कि अब्राहम लिंकन को लेकर कि अब्राहम लिंकन बात कर रहा महाराणा प्रताप की, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो हमारी छाती फूलने वाली बात हो गई, तो हमारी थुकाने वाली बात है ये। अब्राहम लिंकन महाराणा प्रताप की बात करेगा, तब महाराणा प्रताप अगर महान हुए तो फिर महाराणा प्रताप की क्या महत्ता है। महाराणा प्रताप महान थे और वे महान हैं, रहेंगे। इस पर अब्राहम लिंकन कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने भारत को भूल चुके हैं, हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं। जो भारत आज से 250 साल पहले पूरी दुनिया को 1/3 एक्सपोर्ट कर रहा था, 1/3, कुछ तो रहा होगा इस देश में कि ये 1/3 राज्य कर रहा है पूरी दुनिया में, कुछ तो रहा होगा। लेकिन हम अंग्रेज आए, उन्होंने हमें सिर्फ हमारे दिमाग में ये ठोक ठोक के भर दिया कि तुम तो गंवार थे, तुम तो गोबर उठाते थे, तुम जानते ही क्या थे। जबकि अंग्रेज आए तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ ऐसी स्टील बनाई जाती थी जिसकी तुलना चांदी से करते थे अंग्रेज। आप पढ़ो, हमारे यहाँ की खराब से खराब स्टील विदेशी मार्केट में सबसे अच्छी स्टील से भी अच्छी होती थी। ब्लास्ट फर्नेस हमारे यहाँ पोर्टेबल थी, एक बैलगाड़ी में रख के ले जाते थे ब्लास्ट फर्नेस को। ऐसा अद्भुत ये देश रहा है। जब ये पूरी दुनिया अंध युग में जी रही थी, अमेरिका और यूरोप में लोग जंगलों में झिंगा लाला कर रहे थे, तब इस देश में यहाँ की सबसे बड़ी विकसित सभ्यता धर्म और अधर्म का भयंकर युद्ध लड़ रही थी। आप देखो उस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान कृष्ण मानव मूल्यों का सबसे बड़ा उद्बोधन दे रहे थे अर्जुन को। मानव मूल्यों को, जब ये दुनिया जानती भी नहीं थी कि मानव है क्या, उसके मूल्य तो छोड़ो, मानव क्या है, मानव होने का अर्थ क्या है, जब इन्हें ये भी नहीं पता था, तब यहाँ पर उनके मूल्यों की चर्चा हो रही थी। ये देश महान है। तो मैंने इस बात की चर्चा यहाँ इसलिए की कि पश्चिम से प्रभावित मत हो। मॉडर्न होने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में आगे जाने की जरूरत है, लेकिन प्रभावित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास जो आज भी बच गया है ना, इतने सब संकट सह के, वो भी अद्भुत है। उसको जानो, उसको पहचानो और उसको अपनी शक्ति बनाओ। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भाई पूछते हैं कि जाट, गुर्जर, यादव, राजपूत, इन सब में एकता क्यों नहीं है। बड़ा ही खतरनाक सा प्रश्न पूछा है, तो इसका अब खतरनाक सा ही उत्तर आपको सुनना पड़ेगा।